हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एचडी क्लासेज। आज हम 10th क्लास सोशल साइंस सीरीज में भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। यह जो है भूगोल का पहला वीडियो है और इससे पहले जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड किया जा चुका है और ये इस सीरीज का सातवां वीडियो है। बाकी जो 6 वीडियो है अपलोड किया जा चुका है। इस सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रिवीजन करते हैं, ठीक। जो क्या होता है, वन लाइनर होता है तथा इसे चैप्टर वाइज इसमें जो प्रश्न होता है वो हम देखते हैं। चलिए भूगोल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है हम देखते हैं। आज पहला जो चैप्टर है भूगोल का वो है भारत, संसाधन एवं उपयोग, इंडिया, रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। 5 से 16 जून 1972 स्टॉकहोम में, 5 से लेकर 16 जून के बीच में। तो इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कोयला और सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये अफ्रीकी कन्वेंशन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था और ये जो हुआ था 3 से 14 जून। इसका जो उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच संतुलन स्थापित करना। इसमें जो है कुल 178 देश ने भाग लिया था। नेक्स्ट है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 2002 में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिम्मरमैन एक विद्वान थे, वहीं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये एट्राजीन नाम का एक रसायन है। अब देखिए संसाधन फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग पार्ट में बांट दिया है कौन कौन संसाधन। तो प्रकृति संसाधन, जल संसाधन, मानव संसाधन, इस तरह का। तो इसमें है पहला प्रकृति संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स। देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये बांगर नाम से जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? यानी सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। काली मिट्टी किस फसल के उपयुक्त होता है? तो कपास के लिए काली मिट्टी का उपयोग होता है। जहाँ काली मिट्टी होता है वहाँ कपास की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये रेगुर मिट्टी बोला जाता है इसको। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ पे अधिक सिंचाई होता है जिससे भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण हो जाता है, उर्वरा शक्ति कम होने लगती है वहाँ। जल संसाधन, अब दूसरा है वाटर रिसोर्सेज। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो यह है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा परियोजना। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो ये वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो ये नील नदी पर। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड। प्रथम राष्ट्रीय, जरा नहीं मिसप्रिंट है, जल नीति। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? 1987 में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे बना है? तो ये आपका बना है सतलज नदी या सतलुज नदी। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड, उड़ीसा महानदी पर स्थित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट आपका है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो भाखड़ा नागल से संबंधित है, ये सतलज नदी पे है, ये हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे रिहंद बांध भी कहा जाता है, इसे रिहंद क्योंकि यह रिहंद नदी पे बना है। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह।
ज़्यादा यहाँ जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम, मेघालय का एक जगह है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो ये 65%। प्राणियों का मतलब यहाँ मानव, जो भी प्राणी है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था। अब है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन यानी वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है सिमलीपाल। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन। तो सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे मैंग्रोव वन ज़्यादा पाया जाता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो 24.62%, यानी कि 24.62% और ये जो ये रिपोर्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के मुताबिक देश का 25.17% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। ठीक, ये 2024 का डेटा है, ये 2022 का, ये 2023 का। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973 को। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व, या रिजर्व नहीं, रिजर्व बहुत मिसप्रिंट है। रिजर्व कौन सा है? ये क्या है? डिब्रू सरखोबा, यानी डिब्रू असम में है, सरखोबा, डिब्रू सरखोबा। जबकि भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है। क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन एक प्रकार का दवा है, तो मलेरिया में होता है। ये छाल से बनाया जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। सुंदरवन स्थित है पश्चिम बंगाल, अभी बताएं। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में, आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन। संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है बाघ के लिए, ये मध्य प्रदेश में है कान्हा। कौन सा जानवर भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, नीलगिरी तहर और सगाई हिरन। ये जो चीज़, ये सब केवल भारत में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि खनिज संसाधन, मिनरल्स रिसोर्स। अब है बक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उड़ीसा जो है बक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। दुनिया में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बक्साइट का उत्पादक देश है। भारत किस खनिज उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो ये अभ्रक के उत्पादन में। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बक्साइट की। मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। कोडरमा किससे संबंधित? अभ्रक। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। पीतल बनाया जाता है, यानी पीतल पीतल में क्या मिक्स होता है? तांबा और जस्ता दोनों से। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 kg। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा झारखंड में है। नेक्स्ट आपका है शक्ति ऊर्जा यानी पावर या एनर्जी रिसोर्स। भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? तो कल्लपकम परमाणु विद्युत केंद्र। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार की ऊर्जा है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास से सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा की बात कर रहा है, तो ये राजस्थान में है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये 18 पर। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दार्जिलिंग जल विद्युत संयंत्र। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर महाराष्ट्र। सबसे घटिया कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। तारापुर ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस।
भारत का प्राचीनतम कोयले का खान रानीगंज। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रेसाइट। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो एक कोयला पाया जाता है मुख्यतः। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल? जादूगोड़ा। यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। भारत में किस खान का खान माने खनन पर खान का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो यह है आपका तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। तो ये था पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर का अलग अलग पार्ट का। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका संसाधन, फर्स्ट चैप्टर में जो भी है भारत संसाधन और उसका उपयोग, उसमें अलग अलग पार्ट में करके दिया हुआ है आपका जल संसाधन, मानव संसाधन, वन्य जीव संसाधन और ऊर्जा संसाधन। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न था। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका कि दूसरा चैप्टर। तो ये वीडियो में देख लीजिएगा रिवीजन के लिए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो को।